नए पाकिस्तान का बड़ा कदम, पाकिस्तान के दरवाजे दुनिया के लिए खोल दिए गए। वजीर आजम ने ऑनलाइन वीजा सर्विस लॉन्च कर दी। तकरीब से खिताब में कहा, एक माइंडसेट था कि वीजा मुश्किल बना दो, यानी कोई पाकिस्तान ना आ सके, सयाहत मुश्किल हो गई थी। अब पाकिस्तान को दुनिया के लिए खोलने का अहम कदम उठाया है। हमें सिक्योरिटी के अब कोई इश्यूज नहीं। ये हुकूमत जो है उनको होश का नाखून लेना चाहिए। गरीबों को मदद देने के बजाय उनका मुआशी कत्ल हो रहा है और वजीर कहता है कि इसका मतलब ये है कि मुईशत तरक्की कर रहा है। हुकूमत होश के नाखुन ले, नेशनल एक्शन प्लान पर संजीदगी दिखाना होगी। बिलावल भुट्टो जरदारी भड़क उठे। पीटीआई पर कलअदम तंजीमों के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ने का इल्जाम। बोले 3 वुज़रा के कलअदम तंजीमों से रवाबित हैं, ऐसे वुज़रा को काबीना में नहीं होना चाहिए। हुकूमत पर शक का इजहार कर दिया। बोले सवाल करो तो तनकीद की जाती है, तनकीद करना मोदी की पॉलिसी है और ये पॉलिसी पीटीआई हुकूमत चला रही है। करतारपुर राहदारी पर पाक भारत मुज़ाकरात का एलामिया जारी। मंसूबा जल्द मुकम्मल करने पर इत्तेफाक। बातचीत इंतहाई मुस्बत माहौल में हुई। तर्जुमान दफ्तर खारजा की मीडिया ब्रीफिंग। 19 मार्च को तकनीकी माहिरीन का इजलास होगा। दूसरी मुलाकात वाहगा पर 2 अप्रैल को होगी। अरकान पंजाब असेंबली की तनख्वाहों में इजाफे का मामला उलझ गया। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का वजीर आजम की इजाजत के बगैर समरी मंजूर करने से इनकार। डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली दोस्त मजारी कहते हैं, तनख्वाहों में इजाफा कोई गलत इकदाम नहीं, अराकीन के मुतालबे पर बिल पास किया। वजीर आजम पंजाब असेंबली अरकान की तनख्वाहों में इजाफे पर मायूस। कहते हैं इस वक्त तमाम को बुनियादी सहूलियात फराहम करने के लिए वसाइल नहीं, ऐसी सूरत हाल में तनख्वाहों में इजाफे का जवाज नहीं तराशा जा सकता। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने भी हिमायत के बाद यू टर्न ले लिया। कहा पंजाब असेंबली और वजीर आला का खुद को नवाजना पॉलिसी से मुतसादिम है। पेशावर में 9 अरब रुपए की ट्रांजैक्शन का इंकशाफ। FIA ने बेनामी अकाउंट चलाने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुख्तलिफ बैंक्स में फजल खान के 35 अकाउंट्स थे। मुकदमा दर्ज कर लिया गया, तफ्तीश जारी। जेल में कैद नवाज शरीफ से फिर अहले खाना की मुलाकात। मरियम नवाज और हमजा शहबाज कोट लखपत जेल पहुंचे। कारकुनों की बड़ी तादाद भी उमड़ आई। फूलों की पत्तियां निछावर की, नारों से फिजा गूंज उठी। मौलाना फजल रहमान को नवाज शरीफ की याद सताने लगी। कल कोट लखपत जेल में साबिक वजीर आजम से मुलाकात करेंगे। मुल्क की सियासी सूरत हाल और नैब केसेस पर बात होगी। नवाज शरीफ से सानिया मॉडल टाउन पर जेल में तफ्तीश होगी। एहतसाब अदालत ने इजाजत दे दी। DSP पंजाब पुलिस मोहम्मद इकबाल की दरखास्त मंजूर। अदालत ने नैब प्रोसिक्यूटर की दरखास्त रद्द कर दी। मुल्क से बदउनवानी के खात्मे के लिए नैब पुराज़म एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने 2 इंक्वायरीज और 3 रेफरेंसेस की मंजूरी दे दी। नैब बोर्ड ने स्पीकर सिंध असेंबली और मेयर कराची के खिलाफ इंक्वायरी की मंजूरी दे दी। साबिक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा मेहताब अब्बासी के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का फैसला भी कर लिया गया। साबिक वजीर बल्दियात सिंध जाम खान शोरो के खिलाफ नैब इंक्वायरी। सिंध हाई कोर्ट ने अबूरी जमानत में 19 मार्च तक तौसी कर दी। KDA मुलाजमीन की जमानत में भी 19 मार्च तक तौसी। जाम खान सरकारी प्लॉट्स की गैर कानूनी नीलामी में मुलव्विस हैं। नैब का मौक़िफ़। मामूली जुर्माना और दियत की अदम अदायगी। दर्जनों अफराद बरसों से कैद। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का इजहार बरहमी। सेक्रेटरी दाखिला और एडिशनल एडवोकेट जनरल को फौरी तलब कर लिया। जुल्म की इंतहा है, कैदियों के लिए मुख्तस रकम अदा नहीं की जा रही। अब ये केस रोजाना सुनेंगे अदालत के रिमार्क्स। पंजगोर में दहशतगर्दी। चट्टान बाजार में धमाका। 2 अफराद जहां बहक, 7 जख्मी हो गए। अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। धमाके में 6 गाड़ियां और 3 मोटरसाइकिलें भी तबाह हो गईं। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी से निपटने के लिए मजीद 292 पुलिस एहलकार तैयार हो गए। कोयटा में इंसदाद दहशतगर्दी फोर्स की पासिंग आउट परेड में जवानों ने दिफाई सलाहियत दिखा दी।
रहीम यार खान के शेख जैद अस्पताल में डॉक्टर्स की गफलत, ऑपरेशन के दौरान खातून के पेट में पट्टियां भूल गए। 6 माह तकलीफ भुगतने के बाद पट्टियों का इंकशाफ, दोबारा ऑपरेशन करना पड़ा। लवाहिकीन की आला हुकाम से इंसाफ की अपील। कराची के इलाके फेडरल बी एरिया में आवाम के लिए खुशखबरी, इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिजीजेस खोल दिया गया। मेयर वसीम अख्तर ने इफ्तिताह किया। कहते हैं हर शहरी को सेहत और तालीम मुफ्त मिले तो करप्शन खत्म हो सकती है। सिंध हुकूमत से मजीद ग्रांट का मुतालबा कर दिया। मुझे लग रहा है कि इस्लामाबाद जीतेगा, लेकिन आई एम स्टिल सपोर्टिंग के। हम लोग आज आए, कराची को जितवा के जाएंगे, वरना घर नहीं जाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। जीत भी सकते हैं और हार भी सकते हैं, कराची हमेशा यही करता है। कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान डू एंड डाई मैच, फैंस का जो जोश और खरोश उरूज पर। कराची किंग्स के सपोर्टर्स ने बड़ी तादाद में स्टेडियम का रुख कर लिया, अपनी टीम की जीत के लिए पुरुमीद। जो PSL है पाकिस्तान, सारा वो पाकिस्तान में होगा बजाय कि वो दुबई में हो। मुझे तो पता है कितना बोरिंग होता था खाली स्टेडियम्स में खेलना, तो पाकिस्तान के अंदर PSL सारे स्टेडियम्स, अपनी टीमें, अपने शहरों के अंदर वो ज़्यादा होगा। तो आज जिधर हम खड़े हैं, हमें बड़ा कॉन्फिडेंस है कि पाकिस्तान एक नए रास्ते पे निकल चुका है। अगला जो PSL है पाकिस्तान, सारा वो पाकिस्तान में होगा बजाय कि वो दुबई में हो। मुझे तो पता है कितना बोरिंग होता था खाली स्टेडियम्स में खेलना, तो पाकिस्तान के अंदर PSL सारे स्टेडियम्स, अपनी टीमें, अपने शहरों के अंदर वो ज़्यादा होगा। तो आज जिधर हम खड़े हैं, हमें बड़ा कॉन्फिडेंस है कि पाकिस्तान एक नए रास्ते पे निकल चुका है। आपने देखा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान आज इस स्पेशल इवेंट को मजीद स्पेशल बना दिया है, क्योंकि इमरान खान ने PSL से मुतालिक बड़ा ऐलान कर दिया है। नए पाकिस्तान का बड़ा कदम, पाकिस्तान के दरवाजे दुनिया के लिए खोल दिए गए। वजीर आजम ने ऑनलाइन वीजा सर्विस लॉन्च कर दी। तकरीब से खिताब में कहा, एक माइंडसेट था कि वीजा मुश्किल बना दो, यानी कोई पाकिस्तान ना आ सके, सयाहत मुश्किल हो गई थी। अब पाकिस्तान को दुनिया के लिए खोलने का अहम कदम उठाया है। हमें सिक्योरिटी के अब कोई इश्यूज नहीं। ये हुकूमत जो है उनको होश का नाखून लेना चाहिए। गरीबों को मदद देने के बजाय उनका मुआशी कत्ल हो रहा है, और वजीर कहता है कि इसका मतलब ये है कि मईशत तरक्की कर रहा है। हुकूमत होश के नाखून ले, नेशनल एक्शन प्लान पर संजीदगी दिखाना होगी। बिलावल भुट्टो जरदारी भड़क उठे। PTI पर कलअदम तंजीमों के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ने का इल्जाम। बोले 3 वुज़रा के कलअदम तंजीमों से रवाबित हैं, ऐसे वुज़रा को काबीना में नहीं होना चाहिए। हुकूमत पर शक का इजहार कर दिया। बोले सवाल करो तो तनकीद की जाती है, तनकीद करना मोदी की पॉलिसी है, और ये पॉलिसी PTI हुकूमत चला रही है। करतारपुर राहदारी पर पाक भारत मुज़ाकरात का एलामिया जारी। मंसूबा जल्द मुकम्मल करने पर इत्तेफाक। बातचीत इंतहाई मुस्बत माहौल में हुई। तर्जुमान दफ्तर खारजा की मीडिया ब्रीफिंग। 19 मार्च को तकनीकी माहिरीन का इजलास होगा। दूसरी मुलाकात वाहगा पर 2 अप्रैल को होगी। अरकान पंजाब असेंबली की तनख्वाहों में इजाफे का मामला उलझ गया। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का वजीर आजम की इजाजत के बगैर समरी मंजूर करने से इनकार। डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली दोस्त मजारी कहते हैं, तनख्वाहों में इजाफा कोई गलत इकदाम नहीं। अराकीन के मुतालबे पर बिल पास किया। वजीर आजम पंजाब असेंबली अरकान की तनख्वाहों में इजाफे पर मायूस। कहते हैं इस वक्त तमाम को बुनियादी सहूलियात फराहम करने के लिए वसाइल नहीं। ऐसी सूरत हाल में तनख्वाहों में इजाफे का जवाज नहीं तराशा जा सकता। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने भी हिमायत के बाद यू टर्न ले लिया। कहा, पंजाब असेंबली और वजीर आला का खुद को नवाजना पॉलिसी से मुतसादिम है। पेशावर में 9 अरब रुपए की ट्रांजैक्शन का इंकशाफ। FIA ने बेनामी अकाउंट चलाने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुख्तलिफ बैंक्स में फजल खान के 35 अकाउंट्स थे। मुकदमा दर्ज कर लिया गया, तफ्तीश जारी। जेल में कैद नवाज शरीफ से फिर अहले खाना की मुलाकात। मरियम नवाज और हमजा शहबाज कोट लखपत जेल पहुंचे। कारकुनों की बड़ी तादाद भी उमड़ आई। फूलों की पत्तियां निछावर की, नारों से फिजा गूंज उठी।
मौलाना फजल रहमान को नवाज शरीफ की याद सताने लगी। कल कोट लखपत जेल में साबिक वजीर आजम से मुलाकात करेंगे। मुल्क की सियासी सूरत हाल और नैब केसेस पर बात होगी। नवाज शरीफ से सानिया मॉडल टाउन पर जेल में तफ्तीश होगी। एहतसाब अदालत ने इजाजत दे दी। डीएसपी पंजाब पुलिस मोहम्मद इकबाल की दरखास्त मंजूर। अदालत ने नैब प्रोसिक्यूटर की दरखास्त रद्द कर दी। मुल्क से बदउनवानी के खात्मे के लिए नैब पुराज़म एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने 2 इंक्वायरीज और 3 रेफरेंसेस की मंजूरी दे दी। नैब बोर्ड ने स्पीकर सिंध असेंबली और मेयर कराची के खिलाफ इंक्वायरी की मंजूरी दे दी। साबिक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा मेहताब अब्बासी के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का फैसला भी कर लिया गया। साबिक वजीर बल्दियात सिंध जाम खान शोरो के खिलाफ नैब इंक्वायरी। सिंध हाई कोर्ट ने अबूरी जमानत में 19 मार्च तक तौसी कर दी। केडीए मुलाजमीन की जमानत में भी 19 मार्च तक तौसी। जाम खान सरकारी प्लॉट्स की गैर कानूनी नीलामी में मुलव्विस हैं। नैब का मौक़िफ़। मामूली जुर्माना और दियत की अदम अदायगी, दर्जनों अफराद बरसों से कैद। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का इजहार बरहमी। सेक्रेटरी दाखिला और एडिशनल एडवोकेट जनरल को फौरी तलब कर लिया। जुल्म की इंतहा है। कैदियों के लिए मुख्तस रकम अदा नहीं की जा रही। अब ये केस रोजाना सुनेंगे अदालत के रिमार्क्स। पंजगोर में दहशतगर्दी, चट्टान बाजार में धमाका, 2 अफराद जहां बहक, 7 जख्मी हो गए। अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। धमाके में 6 गाड़ियां और 3 मोटरसाइकिलें भी तबाह हो गईं। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी से निपटने के लिए मजीद 292 पुलिस एहलकार तैयार हो गए। कोयटा में इंसदाद दहशतगर्दी फोर्स की पासिंग आउट परेड में जवानों ने दिफाई सलाहियत दिखा दी। रहीम यार खान के शेख जैद अस्पताल में डॉक्टर्स की गफलत। ऑपरेशन के दौरान खातून के पेट में पट्टियां भूल गए। 6 माह तकलीफ भुगतने के बाद पट्टियों का इंकशाफ, दोबारा ऑपरेशन करना पड़ा। लवाहिकीन की आला हुकाम से इंसाफ की अपील। कराची के इलाके फेडरल बी एरिया में आवाम के लिए खुशखबरी। इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिजीजेस खोल दिया गया। मेयर वसीम अख्तर ने इफ्तिताह किया। कहते हैं हर शहरी को सेहत और तालीम मुफ्त मिले तो करप्शन खत्म हो सकती है। सिंध हुकूमत से मजीद ग्रांट का मुतालबा कर दिया। मुझे लग रहा है कि इस्लामाबाद जीतेगा, लेकिन आई एम स्टिल सपोर्टिंग केके। हम लोग आज आए, कराची को जितवा के जाएंगे, वरना घर नहीं जाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। जीत भी सकते हैं और हार भी सकते हैं। कराची हमेशा यही करता है। कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान डू एंड डाई मैच। फैंस का जो जोश और खरोश उरूज पर। कराची किंग्स के सपोर्टर्स ने बड़ी तादाद में स्टेडियम का रुख कर लिया। अपनी टीम की जीत के लिए पुरुमीद। जो PSL है पाकिस्तान, सारा वो पाकिस्तान में होगा बजाय के वो दुबई में हो। मुझे तो पता है कितना बोरिंग होता था खाली स्टेडियम्स में खेलना। तो पाकिस्तान के अंदर PSL सारे स्टेडियम्स, अपनी टीमें, अपने शहरों के अंदर वो ज़्यादा होगा। तो आज जिधर हम खड़े हैं हमें बड़ा कॉन्फिडेंस है कि पाकिस्तान एक नए रास्ते पे निकल चुका है। अगला जो PSL है पाकिस्तान, सारा वो पाकिस्तान में होगा बजाय के वो दुबई में हो। मुझे तो पता है कितना बोरिंग होता था खाली स्टेडियम्स में खेलना। तो पाकिस्तान के अंदर PSL सारे स्टेडियम्स, अपनी टीमें, अपने शहरों के अंदर वो ज़्यादा होगा। तो आज जिधर हम खड़े हैं हमें बड़ा कॉन्फिडेंस है कि पाकिस्तान एक नए रास्ते पे निकल चुका है। आपने देखा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान आज इस स्पेशल इवेंट को मजीद स्पेशल बना दिया है, क्योंकि इमरान खान ने PSL से मुतालिक बड़ा ऐलान कर दिया है।